Hello student, welcome to Swan class. Today we will study about the part 2 of the Peninsular Plateau and that is Western and Eastern Ghat. जो part 1 था वो हम लोगों ने पढ़ा about Central Highland and Deccan Plateau. वो हमारा part 1 था पेनिनसुलर प्लेट्यू का एंड ये पार्ट 2 है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट. इसमें हम लोग वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट को पढ़ने वाले हैं. हम लोगों ने उस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था कि व्हाट इज सेंट्रल हाईलैंड एंड व्हाट इज डेक्कन प्लेट्यू एंड हम लोगों ने ये भी पढ़ा था जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट होते हैं ये इसके बॉर्डर्स होते हैं. तो आज इसको ही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो देखो सबसे पहले तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज़ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. ठीक है, तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट आर मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. एज मतलब होता है किनारा. तो ये क्या मार्क करता है वेस्ट और ईस्टर्न एज को, किनारे को. सपोज ये आपके डेक्कन प्लेट्यू है, उठा हुआ है तो किनारा तो होगा ही ना. अब जो उठा हुआ चीज़ उसका किनारा तो होता है. टेबल जैसे टेबल है तो टेबल का किनारा कॉर्नर होता है ना, एज होता है. बस वैसे ही प्लेट्यू के भी एज होते हैं क्योंकि ये उठे हुए होते हैं, सरफेस होते हैं. तो इसका जो एज है, ठीक है, किनारा है, तो वेस्ट साइड में उस एज को हम लोग वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं. ईस्ट साइड में उस एज को हम लोग ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं. इसी को हम लोग डिटेल करेंगे. तो वाटर घाट, अब हम लोग घाट उसको क्यों बोलते हैं तो देखो इसका भी एक रीज़न है. घाट आर टू माउंटेन रेंज फॉर्मिंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजेस. तो क्या है, घाट जो होता है वो एक्चुअली वो माउंटेन रेंज होते हैं जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस फॉर्म करते हैं. एज मतलब किनारा. ठीक है, अब सब समझो ये प्लेट्यू है तो इसका किनारा कैसे होगा, ये इस तरह से होता है इसका किनारा. ठीक है, ये देखो ये इस तरह से किनारा है कुछ इसका. ठीक है, ये प्लेट्यू है ज़मीन से उठा हुआ, इस तरह से इसका किनारा है. तो ये जो किनारा हो गया आपका, ये हो गया वेस्टर्न, वेस्ट साइड है. ये जो किनारा हो गया ये हो गया आपका ईस्टर्न. तो ये किनारे कैसे हुए हैं, ये टू माउंटेन रेंज है. ठीक है, जो प्लेट्यू के ईस्ट साइड और वेस्ट और ईस्ट साइड में होते हैं, यहाँ पे आपके माउंटेन रेंजेस है. ठीक है, तो ये किनारा है इसका. बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घाट बोलते हैं. राइट, अब हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले वेस्टर्न घाट. ये देखो वेस्टर्न घाट क्या है आपके, ये देख सकते हो. ये जो है आपके वेस्टर्न घाट, यहाँ से आपके पूरे वेस्टर्न घाट है. एंड ये देख रहे हो, अगर इस पर आप गौर करोगे तो देखोगे कि ये क्या है, टूटे हुए नहीं हैं. ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसा है. लेकिन ईस्टर्न घाट पे अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न घाट क्या है, बीच बीच में ब्रोकन नजर आए. वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट. क्या बोल रहा है कि कहाँ पे लाइज है, पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट. ठीक है, ये देखो समानांतर, पैरेलल मतलब समानांतर. वो कहाँ लाइज है, ये हुआ आपका वेस्ट कोस्ट. देखो वेस्टर्न घाट और वेस्ट कोस्ट अलग अलग है. कोस्ट मतलब होता है तट. जैसे कि अगर यहाँ पर समुद्र है ना तो समुद्र से लगा हुआ जो इलाका होता है वो होता है कोस्ट. ठीक है, एंड लेकिन घाट क्या है, अब ये घाट यहाँ पे है, माउंटेन लाइक ये है, माउंटेन जिस तरह यहाँ पे आपके प्लेट्यू है. ठीक, तो ये होते हैं कोस्ट. और यहाँ जो माउंटेन की तरह उठे हुए हिस्से होते हैं वो है घाट. तो ये कहाँ पर है, ये एकदम आपके पैरेलल टू वेस्ट कोस्ट. ये देखो ये यहाँ से वेस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट है और जस्ट इसी के समानांतर में है, पैरेलल में है ये वेस्टर्न घाट. राइट, दे आर कंटिन्यू एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली. तो ये कंटिन्यू है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है एकदम कंटिन्यूसली चला रहा है. तो ये कंटिन्यू है, ये माउंटेन रेंज. बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे. सपोज इतनी ऊंची ऊंची है तो आदमी क्या है, इसको मान लिया जाना आना है वेस्टर्न कोस्ट. जैसे यहाँ तो पानी है पूरा. ठीक है, यहाँ तो पूरा पानी है. अब अगर यहाँ पे जाना है किसी को, इस साइड जाना है अरेबियन की तरफ, तो वो कैसे जाएगा. यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो कैसे, क्या हम लोग पहाड़ी से चढ़ करके यहाँ उतरेंगे, ऐसे नहीं है. पासेस बने हुए हैं. ठीक है, पासेस क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे तो ये माउंटेन है, पासेस ये लोग के बीच से कुछ कुछ यहाँ पे रोड रास्ता बन जाते हैं. ठीक है, उसको हम लोग पासेस बोलते हैं. तो हम लोगों को वेस्टर्न घाट से इधर जाने के लिए पासेस की ज़रूरत होती है. पासेस के थ्रू ही हम लोग जा सकते हैं क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक माउंटेन रेंजेस भरा पड़ा है. ठीक है, इट एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600.
है, जो उठावट है वो समुद्र तल से 900 से 1600 मीटर, 900 टू 1600 मीटर ऊपर है। ये 900 एंड इससे भी ज़्यादा ये 1600, तो इतना ऊपर ऊपर वहाँ पे एरिया है। एंड इंक्रीज कैसा है हाइट का, नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये यहाँ पे पतला है, यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं एंड यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ है साउथ की तरफ। जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होंगी, ये छोटी छोटी यहाँ पे होंगी एंड ये साउथ में आएंगे तो ये इसका हाइट क्या है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। एंड तो सबसे हाईएस्ट इसकी जो पीक है वो यहाँ पे स्थित है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनाईमुड़ी, ठीक है। वो सबसे लास्ट यहाँ पे स्थित है, एकदम लास्ट वाली जो ये है माउंट है ना, उसको अनाईमुंडी बोला जाता है। अनाईमुंडी हम लोग बोलते हैं, वो सबसे हाईएस्ट पीक है ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब हम लोग बोलते तो वेस्टर्न घाट कॉज ओरियोग्राफिक रेन। तो ओरोग्राफिक रेन क्या होता है? ओरोग्राफिक रेन होता है जो पहाड़ों से जो वर्षा आती है, ठीक है। वो बारिश क्या होती है, क्योंकि ये तो पूरा पहाड़ है यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो जब हवा चलती है तो वो क्या होती है, किससे टकराती है? माउंटेन्स ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो पहाड़ है यहाँ पे, तो यहाँ से टकरा करके वो क्या करती है, जब इस साइड जाती है तो बारिश ले आती है, ठीक है। इसलिए इधर वाले एरिया में बहुत बारिश होती है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके इससे आपकी हवा टकराई, बारिश हुई यहाँ पे पहाड़ों में, और ये सारे पहाड़ों में अगर बारिश होगी तो वहाँ क्या हाँ गिरेगी, वो जाहिर सी बात है पहाड़ों के नीचे ही गिरेगी। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वेस्टर्न घाट के जो एरिया जो ज़मीन है, फ्लोर है, वो बहुत, इसके जो सॉइल होते हैं वो बहुत हाईली फर्टाइल होते हैं, और क्लाइमेट भी इसके हॉट एंड मॉइस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन होता है, पहाड़ों से टकरा के हवा आती है एंड वो हवा अपने साथ साथ बारिश लेके आती है, बादल होते हैं एंड वो पहाड़ों से नीचे पूरा बारिश उतरते हैं। राइसेस माने कि मसाला, केस्यू, काजू होते हैं, कोकोनट्स एंड राइसेस वहाँ पे ज़्यादातर होते हैं, ग्रोन होते हैं। सॉइल जो होता है वहाँ का बहुत हाईली फर्टाइल होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका वेस्टर्न घाट। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट। जैसे कि ये वेस्टर्न एज में है, जस्ट लाइक ये ईस्टर्न घाट ईस्टर्न एज में है, ठीक है। ये कहाँ है? देखो, ये यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट हो गया एंड इसी का यहाँ पे ईस्टर्न किनारा में है। ये ईस्टर्न जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में है। स्ट्रेच फ्रॉम महानदी टू महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। ये कहाँ से कहाँ तक है? महानदी वैली से नीलगिरी तक है। कौन कौन से स्टेट कवर करते हैं तो देख सकते हो, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स ये कवर करते हैं। कौन कवर करते हैं? ये सारे स्टेट ईस्टर्न घाट कवर करते हैं। और वेस्टर्न घाट देखो कौन कौन से स्टेट कवर करते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर आपके केरला, ये सारा आपका नीचे ये सारा आपका वेस्टर्न घाट कवर करते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डायसेक्टेड बाय द रिवर। ये जो ईस्टर्न घाट है ये डिसकंटिन्यूअस है, ये एक समानांतर में नहीं है, इरेगुलर है। क्यों? क्योंकि ये नदी के द्वारा बीच बीच में टूटे टूटे देख सकते हो यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है हमारा, ये देखो डिसकंटिन्यू। ये कैसा कंटिन्यू चला आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई नदी इसको ब्रेक नहीं करती है, लेकिन इसको नदी ब्रेक करती है। तो नदियाँ कहाँ से आती है? तो ऑब्वियसली जो नदी है ना, हम लोगों ने पढ़ा ना, ओरोग्राफिक रेन से यहाँ पर हवा बहता है पहाड़ से टकरा के, यहाँ बारिश होती है तो सारी नदियाँ इस साइड बह जाती है, क्योंकि इसका जो डेक्कन प्लेट्यू का बनावट ही कैसा था, वो ऐसा था ना कुछ। ईस्टर्न घाट को काटती हुए जाती, इसलिए पार्ट पार्ट में बटाया हुआ है। ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर है, कटा हुआ भाग में है, कुछ यहाँ है, थोड़ा यहाँ है, थोड़ा यहाँ है, थोड़ा यहाँ है। ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। लोअर एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर। इसका जो पहाड़ी है वो छोटा होता है, वो आपका वेस्टर्न घाट जितना बड़ा नहीं होता है। सबसे हाईएस्ट पीक इसका महेंद्रगिरी है, ठीक है। इसकी जो पहाड़ियाँ होती है वो छोटी होती है। रिसीव रेन मोस्टली इन विंटर थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। यहाँ पे बारिश कम होती है एंड मोस्टली है विंटर में ही यहाँ पे इस वाले इलाके में, पूरे जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा वहाँ पे बारिश होती है। सॉइल उतना फर्टाइल नहीं है और ज़्यादातर यहाँ राइस, ग्राउंडनट, टोबैको वगैरह उगाया जाता है। सेवरोय और जावड़ी हिल यहाँ पे लोकेटेड है। और हिल स्टेशन की बात करें तो ऊटी और कोडाई कनाल भी यहाँ पे ईस्टर्न घाट में आपके लोकेटेड है। इसके बाद एक और फीचर है, वो है डेक्कन ट्रेप।
ठीक है, प्लेट्यू में ही। तो डेक्कन ट्रेप क्या होता है? तो देखो डेक्कन ट्रेप होता है, डेक्कन का मतलब दक्षिण, और ट्रेप क्या होता है कि नदियों के द्वारा बसाल्ट जम जाते हैं, ठीक है। जो यहाँ से नदी बहती है ना ईस्टर्न घाट से, तो वो बाढ़ के जैसा, मतलब बाढ़ के बाद जो नदी देखे हो तो वो उस टाइप का यहाँ पे जम जाती है, ठीक है। तो ये इस टाइप का फॉर्म्ड करती है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये तो ये हो जाते हैं, ये ट्रैप है, इसलिए इसको डेक्कन ट्रेप बोला जाता है। यहाँ पे ब्लैक रेग्यूर सॉयल भी पाया जाता है। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लेट्यू में क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन ही है। तो ये जो डेक्कन ट्रेप है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की मिट्टी क्या है, काली हो जाती है। इसको रेग्यूर सॉइल बोलते हैं हम लोग। और यहाँ की जो चट्टान है, रॉक जो होता है वो इग्नियस डेक्कन ट्रेप के इसमें आता है, ठीक है। तो ये इसके 3 पार्ट्स थे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड डेक्कन ट्रेप, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट 2। तो आई होप कि ये सारा 1 बाय 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो इसका पार्ट 2 था, वेस्टर्न घाट क्या होता है हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसको पूरी अच्छी तरह से समझ लिए। ईस्टर्न घाट क्या होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ा और समझा, और डेक्कन ट्रेप भी समझा। फिर से देखना, आप ये वीडियो फिर से प्ले करो ताकि और अच्छी तरह से इसको समझ में आपको ये पूरी टॉपिक आ जाए। So I hope कि you like my video. Then if you like my video, then subscribe my channel. Thank you for watching.